नमः। लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाया रायते नैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कवि ने कहा है, जिस पर हम लोग विचार करते आ रहे हैं, भगवान राम की ग्रीवा है सुंदरकांड, जिस पर हम 2 वृत्तों में विचार करते हैं, और उनका मुख है लंका। सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही आयो, जहिमह रावण आदि निशाचर सर्व समायो। तो श्री राम का मुख है। सुंदर कांड त्रिकूट का एक शिखर है, सुवेल दूसरा शिखर है, और लंका तीसरा शिखर। सुंदर कांड का सुंदर शिखर, त्रिकूट का जो पहला शिखर है सुंदर, वो साधन है, हनुमान है, वायु रूप में। और साधन के बाद साधन मिल गया है, हनुमान पुर चले हैं। जिन्हें रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमान। हनुमान साधन, लंका कांड साधना है प्रभु श्री राम। वायु के रूप में हनुमान साधन है, प्राण तत्व के रूप में श्री राम साधन है। और जब साधन और साधना जुट जाते हैं, सुंदरकूट और सुवेलकूट दोनों मिल जाते हैं, तो फिर लंका कूट पर आक्रमण होता है, खर विकारों की समाप्ति होती है, और तब महानिशाचरों का रावण के साथ संपूर्ण कुल का संहार होता है। साधना, साधन, साधना और संहार, लंका के ये त्रिकूट के तीनों जो लोग कूट हैं, शिखर हैं, वे यह प्रमाणित करते हैं हमारे सामने। लंका कांड में श्री राम जितने मुखर हैं, जितने चपल हैं, जितने आनंददायी हैं, जितने विनोदात्मक हैं, वैसा किसी कांड में। इस कांड में वे, चूंकि यह युद्ध का कांड है, इसलिए वीर तो हैं ही। लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वहां उनका रुदन देखते हैं आप। जो जनते मन बंधु विशोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु। कितने मुखर हैं, यह एक सामान्य आदमी का कथन है, एकदम साधारण व्यक्ति को, कि अगर मैं यह जानता तो ऐसा नहीं करता। और राम द्विर्नाभि संधिते रामो रामो द्विर्नाभि भाषते, वाल्मीकि ने कहा है कि राम 2 बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते, और 2 बार बाण भी नहीं चलाते हैं, एक ही बार प्राण हर लेते। प्राण हरण के बाण एक ही होता है। आश्चर्य होगा आपको यह सुनकर, क्योंकि लंका कांड में क्या होता है, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीशा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। कितने बार चलती हैं। और मैं कह रहा हूं, वाल्मीकि कह रहे हैं कि द्विर्नाभि संधिते रामो रामो द्विर्नाभि भाषते, 2 बार बाण नहीं चला। प्राण हरण का बाण एक ही होता है। बालकांड में ताड़का को जब मारते हैं, तो वहां गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए, एक का चमत्कार, एक वचन का चमत्कार। एक ही बाण प्राण हरि लेन्हा, तो ताड़का के लिए प्रयुक्त हुए बालकांड में, एक ही बाण प्राण हरि लेन्हा।
दीन जान तेहि निज पद देख। ये कही किष्किंधा कांड में जब बाली को मारते हैं वहां भी ये कही बात है, सुन सुग्रीव मारी हो। कितने सावधान हैं हमारे गोस्वामी जी अपने वचन में, वह देखिए सुन सुग्रीव मारी हो बोल रहे मुखर है, लंका कांड में और मुखर होंगे आप देखेंगे। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। जो लोग शंका करते हैं द्विर्नाभिसंधिते रामो रामो द्विर्नाभिभाषते, उन्हें गोस्वामी तुलसीदास की इन पंक्तियों पर, इन प्रसंगों पर ध्यान देना चाहिए। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबिरहित। यहाँ भी अब लंका कांड में देखिए, रावण को तो 10 शीर है, 20 भुजाएं हैं, तब एक बार से कैसे काम चलेगा भाई। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, प्राण हरि लेना, एक ही बार प्राण हरि लेना, अगय न उबरहि प्राण। बाली बोल प्राण हरण का बाण एक ही होगा। यहां भी लंका कांड में भी क्या है, चले बाण रावण का वध करने के लिए, अब उसे समाप्त कर दिया जाए, उसके प्राण हरण कर लिए जाए, इसके लिए 31 बाण चलते हैं। 31 बाणों का प्रयोग एक साथ प्रभु श्री राम करते, चले बाण 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल पनीस। 31 बाण ऐसे चलते हैं प्रभु श्री राम के, जैसे काल के रूप में नागराज आ गया। तो 31 बाण में क्या होता है, सायक एक, ठीक है। देखिए ऐसा फल अपारे काव्य संसारे कवि रे वो यथा स्मयि रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। काव्य के अपार संसार में कवि जो होता है वो विधाता होता है, ब्रह्मा होता है। जैसे चाहता है वह वाणी को घुमाता है, शब्दों को घुमाता है, अर्थों को पिरोता है और भावों को नवनीत की तरह मथ कर निकाल देता है। दुर्लभ, इसीलिए इनको अपौरुषेय काव्य रामचरितमानस को कहा गया है कि इसे कोई पुरुष नहीं लिख सकता, इसे कोई मानव नहीं लिख सकता। वो स्वामी देवता बनकर इसको लिखे। इस एक आप चमत्कार पूछिए, सावधानता देखिए उनकी कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। 1000 दोहे हैं बालकांड से लेकर के ऊपर, लेकिन कहीं भी आपको अर्थ का द्वित्व इसमें नहीं मिलेगा। शब्द के द्वित्व तो मिलेंगे, शब्द की तो सीमा है, लेकिन अर्थ की कोई सीमा नहीं, अर्थ का द्वित्व नहीं मिलेगा। तो यहां चले बाण 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। तो क्या होता है 31 में भाई, सायक एक नाभि सर सोखा। एक बाण जो है वो नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ न मरहि रावण बल ताके। विभीषण कहते हैं रहस्यवत वाक्य, नाभि कुंड पीयूष बस, बस 31 बाण चलते। नाभि कुंड का अमृत जो है वह एक बाण सोख देता है। अपर लगे
इस भुज 10 शीशा, 20 10 30 और 1 25 की है लंका कांड। प्रभु की मुखरता लंका कांड में देखने योग्य है, इसीलिए मुखारविंद लंका कही आयो। आगे जब समुद्र पर सेतु बंधन होता है, समुद्र पर सेतु बंध जाता है, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, देखकर श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई इतना सुंदर सेतु जो है नल और नील ने बना दिया, अद्भुत है। सिंधु समुद्र जब कहकर विदा होते हैं प्रभु श्री राम से, तो सिंधु वचन सुनी कान, सिंधु वचन सुनी राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ। क्या कहे? तो अब विलंब कही काज, करहु सेतु, अब विलंब कही काज, करहु सेतु उतरे कटक। समुद्र चला गया बताकर नल नील का नाम, अब विलंब कही का, जल्दी से भाई सेतु बनाओ और चढ़ो, इस पर चढ़ो, चलो। तो साधन पूर्ण है, साधन पूर्ण है। अब साधना की आवश्यकता है, तो साधना की आवश्यकता क्या है भाई? रामेश्वरम। प्रभु कहते हैं करिहो इहां, सेतु बंध जब होता है तो क्या कहते हैं? करिहो इहां शंभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहां मैं भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूं, उनका लिंग स्थापन करना चाहता हूं, मेरे हृदय में यही कल्पना है। तो वहां लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिनी दूजा। सबसे बड़ी साधना क्या है जीवन में? सबसे बड़ी साधना क्या है? शिव साधना, कल्याण साधना। शत्रु के लिए भी अगर आप यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, साधना करते, तो साधना में भी आपको प्रभु श्री राम यह सीख देते हैं कि उसके विरुद्ध तो कुछ सोचना ही नहीं। आश्चर्य, शत्रु को मारने के लिए पूजा कर रहे हो, उसके विरुद्ध कुछ सोचना ही नहीं, ये कैसे संभव है? नहीं। गीता में कृष्ण ने कहा ना कि कर्मण्येवाधिकार, आपको कर्म करना है, यह सोचकर कि रावण से युद्ध करना है, वह मरेगा नहीं मरेगा, उसको मार डालेंगे, ये आपको नहीं सोचना, ये तो सोचने वाले का काम है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि यहाँ मैं पहले शिव साधना करना चाहता हूं, और शिव साधना के बाद ही तो संहार होता है। कल्याण, कल्याण सोचकर, शत्रु का कल्याण सोचकर। इसी लंका कांड में प्रभु कितने मुखर हैं, कितने मुखर हैं, कितना बोलते हैं, कितना सुंदर और शुभ बोलते हैं। अंगद को कहते हैं, अंगद जब दूत बनकर जाता कहते हैं, क्या कहते हैं कि काज हमार, ये पूजा है, ये आराधना है, ये शिव साधना है, ये हमारा काम है। आप शिव से इतना ही कहिए कि मेरा काम हो जाए। काज हमार अतासुहित हो, रिपुषण करब पट कही सोई। हम लोगों का कार्य भी साथ सिद्ध हो जाए और उसका हित भी हो जाए। ये असंभव कार्य कलयुग में संभव है, देख रहे हैं ना। कार्य हमार नहीं, कार्य हमार तासु अहित होई, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, सत्यानाश हो जाए, उसका मेरा काम। और त्रिता क्या है? काज हमार तासु हित होई, रिपुषण करब पट कही सोही। हे अंगद, ऐसी बात करना कि हमारा काम भी हो हम लोगों का और शत्रु का कल्याण भी। प्रभु स्थापना करते हैं भगवान शिव की और कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोहिन पूजा, विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन। ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन है। राम शिव को अपने से बड़ा कहते हैं, अशिव राम
को अपने से बड़ा कहते। रामस्य ईश्वर, और रामेश्वर का अर्थ देखिए लोग करते हैं लोग, रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर शिव, और ईश्वरस्य राम, ईश्वर भगवान शिव का नाम, ईश्वरस्य राम, ईश्वर का नाम कहिए चाहे राम का ईश्वर कहिए, दोनों एकमेक है। ये है रामेश्वर। प्रभु का बड़प्पन है। हम जितना ही झुकते हैं, जितना ही नीचे होते हैं, जितना ही विनम्र होते हैं, उतने ही तेजी से ऊपर भी बढ़ते हैं। और यही सोचना चाहिए। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। चींटी चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सर दूर। हाथी को देखते हैं ना, सूंड पटकता चलता है धरती पर और माथे पर धूल चढ़ाता चलता है, और छोटी सी चींटी लघुता ते प्रभुता मिली, चींटी अपने माथे पर शक्कर का दाना लेकर अपने बिल में, चींटियां देखिएगा कतार बन जाती है और चीनी का दाना लेकर के ले सकते। तो जितना ही हम अपने को छोटा दिखाएंगे उतना ही हम बड़े होंगे। प्रभु कहते हैं कि शिव समान ये मोहिनी दुर्गा। और शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, सोनर मुझे सपने में नहीं पाए। वो उनको मैं पसंद नहीं करता। शिव की जो आराधना करते उनको मैं नहीं, आराधना नहीं करते, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। भगवान जब सेतु बंद हो जाता है और आगे मंदोदरी रावण को समझाती है, देखिए सेतु बंद हो गया, राम उतर गए, उतरे सेन समेत सुबेला, सुबेल पर ही ना तीन जो शिखर हैं, सुंदर, सुबेल और लंका। लंका में युद्ध होता है, सुबेल पर सेना विश्राम करती है, वहीं से स्ट्रेटेजी बनती है, कूटनीति बनती है और युद्ध होता है। तो मंदोदरी रावण को समझाती है कि देखिए प्रभु हैं, श्री राम है, आ गए और आप अब रार मत खाइए, अब मेल कर दे, क्योंकि वो वर्णन करती है, विराट रूप का वर्णन करती है, समझाती है। और उसी में प्रभु का मुख आता है, प्रभु के मुख की बात भी वो कहती है कि उनका आनंद क्या है। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग विश्रामा, भ्रिकुट विलास भयंकर काला, समझो पतिदेव। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग विश्रामा, भ्रिकुट विलास भयंकर काला। नहीं बचोगे। नयन दिवाकर कचघन माला, जासु घ्राण। सांस लेने से यह संसार स्वस्थ हो जाता है। जो सांस लेते हैं प्रभु तो संसार स्वस्थ हो जाता है, और उनकी सांस से तुम मरोगे। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, ऋषि अरु दिवस निमेश अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ, उनका अधर जो है लोभ का प्रतीक है, सब कुछ समा जाता है इसमें। अधर लोभ जम दसन, और दांत जो है वो यमराज है प्रभु के। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास। प्रभु जब हंसते हैं तो समझ लो कि मारे जाओ। माया हास बाहु दिग्पाला, आनन अनल मुखार विंद। कवि ने कहा मुखार विंद लंका कही आयो, जही महारामन आदि निशाचर सर्व समायो। क्यों? आनन अनल, प्रभु का मुख जो है वो अग्नि है, अग्नि, उसमें सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसलिए उसको देखो, उस आनंद को देखो, उसे निहारो, उसे समझो, उसकी आराधना करो, उसे चित्त में बिठाओ, तब कल्याण होगा। नहीं तो रार करोगी, युद्ध ठानोगी, हठ करोगे तो समा जाओगे। अनल अनल अन्न पति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। ये मुख है प्रभु का। लंका मुखार विंद लंका कही आयो। रावण कहता है
अपनी प्रशंसा करता है। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जगजो को मोह समाना। अपनी प्रशंसा करते हैं, स्वयं प्रशंसा करने वाले समाप्त हो जाते हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर कहीं, साहस अनित चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। मैं जानता हूं कि इस तरह से तुम राम की प्रशंसा करके मेरी प्रशंसा करते हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे प्रिय, तुम राम की वीरता की प्रशंसा करके जैसे मेरी प्रशंसा कर रही हो कि आप उस वीरता को समाप्त कर लीजिए, नष्ट कर लीजिए। वाह वाह हरि मूर्खता, वाह। भर्तृहरि ने कहा है कि अज्ञ सुखमाराध्य, मूर्ख को आप सहज ही मना ले सकते हैं, बात मान जाएगा। और अज्ञ सुखमाराध्य, सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ है विषय का उसको तो और आनंद से आप समझा। लेकिन ज्ञान लो दुर्विदग्धं ब्रह्मा पितंग नरंग नरंजयति। लेकिन थोड़ा जानकर, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा जानकर जो अपने को बहुत समझता है उसको समझाना कठिन है। उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। प्रभु लंका कांड में बड़े मुखर है, बहुत अधिक मुखर है। सुमेल पर सेना उतर गई है, चांदनी रात, प्रभु सभासदों के साथ बैठे हैं, तो चंद्रोदय होता है। आकाश में चंद्रमा आते हैं, पूर्णिमा का दिन है। प्रभु कहते हैं कि भाई देखिए इस मुख का चमत्कार देखिए, प्रभु के मुख कितने विनोदी हैं, कितना सुंदर हास्य क्रिएट करते हैं वो, सबको युद्ध का विषय है। उस समय क्या कहते हैं देखिए, पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। चंद्रमा को दिखाकर कहती है, पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि, मत्तनागतम कुंभ विदारी, शशि के सरी गगन बनचारी, बिछुरे नभ मुक्ताहल तारा, सुंदरी तेज सिंगारा। चंद्रमा उदित है तो उसको देखकर कहते हैं कि भाई ये देखो चंद्रमा उदित है, तारे गण जो हैं सो लगता है कि इसके देश के रूप में सारे आकाश में छाए हुए, सुंदरी के सिंगारा। फिर है सबसे सभासदों से, कह प्रभु शशिमह मेचक ताई, कहु काह निज निजमति भाई। चंद्रमा में जो कलंक की तरह जो दिखाई पड़ता है जी, बादल की तरह दिखाई पड़ता है, अंधकार की तरह बीच में दिखाई पड़ता है ना प्रभु। जैसे हरिण है इसलिए मृगांक नाम भी है चंद्रमा का। कह प्रभु शशिमह मेचक ताई, कहु काह निज निजमति भाई। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम लोग बताओ कि चंद्रमा में जो ये दाग है वो क्या है। कितना सुंदर वो उत्तर को देते हैं। कह प्रभु शशिमह मेचक ताई, कहु काह प्रभु निज कहु काह निज निजमति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशिमह प्रकट भूमि के झाई। कौकह विधि जब रति मुख किन्ह, सार भाग हरि शशिकर हरि लिन्हा। सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशिमह प्रकट भूमि के झाई। पृथ्वी की छाया जो पड़ती है चंद्रमा में वो है, वही दिखाई देता है। और कोई कहता है कि विधाता ने जब कामदेव की पत्नी रथी का निर्माण किया, अमोघ सुंदरता, तो चंद्रमा का मुख्य भाग है ना, मुख्य सौंदर्य, उसका हरण कर दिया। इसीलिए यह कालापन दाग दिखाई पड़ता है। सब लोग अपने अपना अपना मत देते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं। कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा, अतिवुर निज प्रिय दिन बसेरा। विशेषण जुट कर निकर पसारी, विरह वंत नर नारी। ये दुष्ट है,
दुष्ट है, चंद्रमा दुष्ट है। कहा प्रभु गरल बंधु शशि केरा, समुद्र से ही उत्पन्न है कालकूट और समुद्र से ही उत्पन्न है चंद्रमा, तो दोनों भाई हुए। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस चंद्रमा का भाई है विष, और चंद्रमा ने उसी को अपने हृदय में बसा रखा है, जहर काला बसा रखा है। अति प्रिय निज गुरु दिन न बसेरा, विशेषण जुट कर निकर पसारी। तो ये चांदनी नहीं है यार, चांदनी नहीं है, ये ज्योत्सना नहीं है, ये क्या है? विश्व से पूर्ण अपनी किरणों को ये सारे संसार पर फैला रहा है। वो सारा संसार किन लोगों का है? जिनकी पत्नी उनके साथ। विशेषण जुट कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी, जिनका अपनी पत्नियों से छोड़ उनको ये जलाता है। भयानक बात कह रहे हैं। हनुमान ने अब तक कुछ नहीं कहा है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। बुद्धिमताम वरिष्ठम। जब यह बात प्रभु श्री राम कहते हैं तो हनुमान सजग हो जाते। अरे बाप, प्रभु जब ऐसा समझ रहे हैं कि ये विरहवंत नर नारियों को जलाता है, तो कहीं ऐसा न हो कि धनुष पर बाण चढ़ जाए और इसका सत्यानाश हो जाए चंद्रमा का। क्या विनोद है, और विनोद ने क्या तत्व ज्ञान है, और क्या प्रत्युत्पन्न मतित्व है हनुमान जी की। हनुमान जी क्या कहते हैं? कहो हनुमान सुनहु प्रभु, शांत कर देते। प्रभु के भीतर क्रोध है, उत्तप्त है वो चंद्रमा की चांदनी को। उसको हनुमान, अरे तो गया। तो कहो हनुमान तो सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तव मूरति विधु उर्वसती सोई श्यामता भास। आप क्या कह रहे हैं महाराज? गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सभी गलत कह रहे हैं। हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। अरे ये चंद्रमा महाराज, चंद्रमा तो आपका सेवक है, आपका दास है, आपके इशारे पर नाचने वाला है। वो आप ही की कृपा से चमक रहा है। हाँ, अब आप पूछ रहे हैं यह दाग इसके भीतर, ये दाग नहीं है महाराज, क्या है? आपकी मूर्ति आप भजता है, आपका नाम लेता रहता है, इसलिए आपकी प्रतिमा, आपकी मूर्ति उसकी हृदय में बसी हुई है। तो विधु उर्वश सोई श्यामता, आप भी श्याम है ना, आपने ध्यान नहीं दिया है, आप भी सांवले हैं। तो चंद्रमा के हृदय में जो यह दाग दिखाई पड़ता है, सांवला सा काला सा, वो तो वही है महाराज कि आप उसके हृदय में वास कर रहे हैं। अब क्या होता है? बुद्धि इसको कहती है कि बचा दो किसी को, प्रत्युत्पन्न मतित्व इसको कहती है। बताओ, आपने देखा जितने ही प्रभु मुखर हैं उतने ही हनुमान भी मुखर हैं। सेतुबंध से लेकर के यहां तक आगे भी यही स्थिति होगी। हम जब आगे बढ़ेंगे, अभी आपने सुना कि पूर्व ऋषि गिरिगुहा निवासी चंद्रमा को उदित होते देखकर पूर्व दिशा के बाद दक्षिण दिशा की ओर उनकी दृष्टि जाती है। भगवान राम दक्षिण दिशा की तरफ जाती है। तो दक्षिण दिशा में कौन है? लंका है। कहते हैं विभीषण को संबोधित करके, देखा आपने लंका कांड में जहां भी ऐसे मुखर प्रभु श्री राम कहीं नहीं। खूब बात करते, खूब हास्य करते, खूब विनोद करते। अभी देखिए, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, हो वृष्टि जनु उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो तो जरा, ये क्या हो रहा है? यहाँ लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा। मधुर मधुर गर्जना मधुर है, लगता है कि वृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है। ये क्या बात है?
कहत विभीषण सुनहु कृपाला, विभीषण का उत्तर है कहत विभीषण सुनहु कृपाला, कोई न तड़ित न पारी डाला, शंखा ऊपर कर अगारा, तहत सकंधर देख अखारा, तहत सकंधर देख अखारा। वहां पर ये नृत्य गान हो रहे हैं। ऊपर लंका के बैठा हुआ है अपने आगार में, अपनी सभा में रावण, और वहां बाज हिताल मृदंग अनूपा, सोईरो मधुर सुनहु सुर भूपा। जो ताल मृदंग ये सब बज रहे हैं, नर्तकियों के नृत्य हो रहे हैं, वही आपको सुनाई पड़ रहा है प्रभु। ये वृष्टि नहीं है, ये दामिनी दमक रही है। मंदोदरी श्रवणता टंका, मंदोदरी ने जो अपने कर्णफूल पहन रखे हैं, सोई प्रभु जनी दामिनी दमंका, वो कर्णफूल जो है वो बिजली की तरह चमक रहा है। विभीषण भी वर्णन करता है, आया है राम की शरण में, लेकिन भाई के प्रताप का, भाई के मिजाज का जो वर्णन करता है, देखिए कैसा है। प्रभु सुनते हैं, मुस्काई, अभी आपने सुना है ना, माया हास बाहु दिगपाला, प्रभु मुस्काई समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। ओ, ये तो लगता है कि विभीषण के मन में भी है कि हमारा भाई ऐसा है, और रावण तो ऐसा है ही। तो प्रभु मुस्काई समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना, छत्र मुकुट ताटंक तब हटे एक ही बाण। एक बाण का चमत्कार फिर देखा आपने, एक ही बाण, छत्र मुकुट ताटंक तब सब हटे एक ही बाण, और सबके देखत नहीं परे मर्मन को जान। अस कौतुक करी राम सरो, प्रविशे आय निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी महार सहंग। नाच हो रहा है, गान हो रहा है, किंकड़ियों का कर्ण हो रहा है, निपुणों का रण हो रहा है, उसमें ये क्या हो गया भाई, कर्णफूल गिर गई। रावण हंस के कहता है, जब सब कहते हैं कि ये क्या हो गया, सबको समझाता, चले कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, तुम लोग घबराओ नहीं। यहाँ तक आपने देखा लंका कांड में प्रभु हमारे इतने मुखर हैं। आगे भी फिर अगर लंका कांड में दूसरे वृत्त में भी लंका कांड के, तो हम देखेंगे कि किस तरह से लंका कांड के अंत तक प्रभु श्री राम का मुख इसमें अपने चरित्र को उत्कर्ष पर देता जा रहा है। फिर देखिए, धन्यवाद।